व्यक्ति उस पोस्ट पर रह के वहां के आमजन तक अपनी पहचान बना दे और अपनी कार्य कुशलता और कार्य से लोगों के दिल में जगह बना ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि शासकीय सेवा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। जैसा मुझसे पूर्व हमारे प्राचार्य महोदय बता रहे थे, क्योंकि प्राचार्य महोदय से मेरा भी विद्यावासियों से पूछा, बोले अपने राम जी के बारे में कुछ बताइए। तो जो बोलने वाले थे वे तो सब बता ही रहे थे, लेकिन जितने भी गूंगे थे वे भी अपने भाव व्यक्त करने के लिए ऊआ करते ही जा रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे ये कहने के लिए रहा जाए कि हमारे राम कैसे थे। इस प्रकार यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति सर आपके बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन मैंने अभी कहा कि वक्ता बहुत है लेकिन वक्त कम है, और वक्त की अपनी समय है, वक्त की अपनी सीमाएं हैं, और जिनको ध्यान में रखते हुए सर आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय बीओ साहब हमारे मध्य में अभी मुरैना में थे सर, और संभव है कि इनका लौटना लगभग 8 बजे तक हो पा रहा था, जैसा कि मेरी बातें हुई थी। बीओ साहब ने कहा कि भले 5 मिनट के लिए आऊं, कितना भी जल्दी आऊं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, और संभव है कि शायद सर मुरैना से अभी यहीं पर आए हैं। मैं बहुत कुछ बोल चुके हैं, और खासकर आप सब लोग थोड़े से नेता सब लोगों को बहुत अच्छे से बोलना आता है, इतनी मतलब वाक शैली हम लोगों की नहीं। फिर भी सर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सर ने अपने पद को दिखाया कि वास्तव में भी, जैसे एक तो अभिषेक सिंह जी आए थे और दूसरे अब ये सर आए, एसडीएम साहब आए, जिन्होंने अपने पद का प्रयोग दिखाया और वास्तव में कार्यशैली को दिखाया कि क्या होता है एसडीएम। आज हमारे परम सरल स्वभाव के एसडीएम श्री प्रवीण कटारे जी का सम्मान समारोह है, और उसमें हम लोग उनको विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे एसडीओ प्रसाद तिवारी जी हैं। मैं एसडीएम साहब जब सबलगढ़ में आए, जब वो तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो हम लोग कितने भी झंडे ऊंचे कर रहे थे, उनकी लंबाई के सामने हमारे झंडे उतने ऊंचे नहीं हो पा रहे थे। और उनके तिरंगा यात्रा में हम जब चल रहे थे तो हमको दौड़ लगा नहीं पा रही थी, और ये तो दौड़ लगा रहा था जब छोटा था। तो हमने उनका वो जज्बा देखा है, और हमारा मुलाकात केवल क्षत्रिय समाज की तरफ से हमने किले के लिए अतिक्रमण के लिए दिया था, तो उन्होंने हमारे पत्र को गंभीरता से लिया और जिलाधीश महोदय कलेक्टर को भेजा। वहां से कार्यवाही के लिए भी वहां पे पूरा राजस्व का अमला पहुंचा था, पर पता नहीं वो बीच में क्यों स्लो हो गया, अभी ये जानकारी में नहीं है। लेकिन हमने ये बीच में देखा है कि सबलगढ़ में जब भी कोई कठिनाई